जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं बरही के जवाहर घाटी में पहुंचा हूं और यहां पे मेरे साथ जेबी केसेस कैंडिडेट है, नाम है कृष्णा यादव। इन्होंने भी 5100 रुपया का फॉर्म भर दिया है। तो जो जेबी केसेस ने निकाला था अपना क्राइटेरिया कि आप फॉर्म भरेंगे तो विधायक बनेंगे, उसमें ये भी आते हैं। अब जानेंगे इनसे कि आखिर बरही में क्या इनको चुनाव लड़ाया जाएगा जेबी केसेस की तरफ से। तो बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। आप बताइए कृष्णा जी, आपने भी फॉर्म ले लिया है? मैं भी फॉर्म ले लिया हूँ। तो ऐसा क्यों है, सब लोग फॉर्म ले रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं अनाउंस कर दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है उसके तहत एक आवेदन किया जा रहा है, हम्म। क्योंकि बहुत लोग प्रत्याशी हैं। हम्म। तो एक पार्टी का सिस्टम है तैयारी करने का कि किनको हमको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, इसी के तहत बिल्कुल। तो फॉर्म। कितने लोगों ने बरही से लिया है फॉर्म? बरही से हम लोग 2 लोग फॉर्म लिए हैं। बस दो ही लोग? हाँ, 2 लोग ही लिए। मतलब बरही में कंपटीशन कम है, तो आपको क्यों मिले टिकट? टिकट हमको इसलिए मिलेगा, हम्म। हमें पूरे केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, पार्टी अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है। हम्म। संगठन 2021 25 दिसंबर 2021 से हम इस हम्म। संगठन में काम कर रहे हैं हम्म। और ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बरही विधानसभा के क्षेत्र के हर गांव में हम घूम घूम के पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संगठन को बना रहे हैं। हम्म। इसलिए हमें पूरा विश्वास है पार्टी पर कि ये पार्टी हमें टिकट तो देगी। कब से आप जुड़े हैं जेबी केसर से? 25 दिसंबर 2021। मतलब 21 से 3 साल हो गया लगभग? हाँ, लगभग हम 3 साल से इस मतलब संगठन। शुरुआती दौर से आप जुड़ गए आंदोलन जी से? जी, मैं शुरुआती दौर से संगठन से जुड़ा हूँ। तो ये बताइए, बरही में जो अभी कंडीशन है, एक तरफ मनोज यादव हैं, एक तरफ अकेला यादव हैं, दोनों जो है लगभग बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, बहुत एज भी हो गया है। तो उन लोगों को कैसे आप हरा पाएंगे, या फिर आपके सामने जो है चुनौती बहुत बड़ी है, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं आपके सामने? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है यहाँ। हम्म। यहाँ लगातार इन लोग 30 वर्षों से शासन किया है। हम्म। एक पूर्व विधायक को, हम्म। मनोज यादव जी को 20 साल शासन करने के लिए मिला। हम्म। अकेला यादव जी को 10 साल शासन करने के लिए मिला। हम्म। लेकिन यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ इन लोग ठगने का काम किया। हम्म। लगातार 30 वर्षों से इन लोग विधायक हैं। और आज आप क्षेत्र में घूमिए, हम्म। बरही विधानसभा के गाँवों में घूमिए, हम्म। तो जो 30 साल पहले था वो अभी भी 30 साल वही का कंडीशन वही है। कंडीशन है। तो आप क्या कर लेंगे, बदलाव क्या करेंगे? मान लीजिए देखिए, आपको टिकट मिलता है, तो आपका क्या विजन होगा? कोई प्लान होता है नेता का, वो कैसे बनाएंगे बरही के अंदर? सबसे पहले मेरा विज़न है, मेरा प्लान है। हम्म। पार्टी हम पर भरोसा करती है, पार्टी हमको टिकट देती है, हम यहाँ से, यहाँ की जनता ने हमें जब आशीर्वाद देगी, तो सबसे पहले मेरा यहाँ का एक पहला प्राथमिकता है। आज 30 वर्षों का पुराना मांग है कि जवाहर घाटी, जो तिलैया डैम से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम विभिन्न गाँव में, बरही विधानसभा के चारों ब्लॉक में कैसे सिंचाई का व्यवस्था करें। क्या होता है ये लिफ्ट इरिगेशन, क्या होता है? किसानों के खेत में पानी जाएगा, किसान उससे खेती करेंगे, 3 फसल खेती होगा। अच्छा, मतलब यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है अभी तक? नहीं, किसान के खेत में आज तक पानी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा स्रोत है। हम्म। तिलैया डैम जैसा बहुत बड़ा एक डैम है, और उससे आज तक हमारे गांव में पानी नहीं गया। बहुत आज अभी आप देखिए, ऐसा हाल है बरही चौक पर, गर्मी के समय पीने के लिए पानी लोग तरस रहा है। और तिलैया डैम से जवाहर घाटी से बरही चौक की दूरी लगता है 4 से 5 किलोमीटर। तो एक तो हो गया, चलिए किसानों के लिए करेंगे। दूसरा क्या मुद्दा है जो आप लाएंगे? देखिए, एक यहाँ मिनट, मुद, हाँ, थोड़ा सा यहाँ मुद्दा बहुत थोड़ा सा इधर, ठीक है? हाँ, इधर यहाँ देखिए। मुद्दा बहुत सारा है। आज तक हम्म। बरही विधानसभा क्षेत्र में नहीं तो रोजगार की कोई व्यवस्था किया गया। आज तक आप देखिए बरही विधानसभा में शिक्षा का जो हाल है, नहीं तो बीएड कॉलेज बना, महिला डिग्री कॉलेज बना, नहीं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। एक बढ़िया विद्यालय नहीं है बरही विधानसभा क्षेत्र में। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वही हाल है। आप देखिए, ये चरचर को राजधानी को जोड़ता है, दिल्ली टू कलकत्ता, पटना टू रांची। लेकिन आप आए दिन देखते होंगे अक्सर कि बरही में जाम लगता है बरही बहुत, में हाँ। जाम लगता है। और आपके जो दनुआ भनुआ घाटी है, हाँ, वहाँ पर एक्सीडेंट डे होता है। एक्सीडेंट होता है। लेकिन इस पर कोई जनप्रतिनिधि कुछ आवाज़ उठाने के लिए तैयार अब नहीं है। बरही में हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्लाईओवर बन रहा है, तो बन ही रहा है, बहुत वो साल तो हो गया है वो तो। तो बहुत दिन से हम लोग हाँ। देख रहे हैं, आज 7-8 साल से हम लोग देख रहे हैं काम चालू है, उस पर कुछ आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो हम लोग इस पर पहल करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा हो। और आपका मुख्य चौक भी जो है, इतना बड़ा चौक है, इसके आसपास कचरा बहुत जमा होता है, सब्जी बिकता है, लोग वहीं पे फेंक देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो सुधार नहीं हो रहा है, कई सालों से हम लोग देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। आप तो देख रहे हैं, और लगातार 30 वर्षों से जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि विधायक बने, किसी को इस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ सबको ध्यान यही है कि हमको संपत्ति कैसे बनाना है। यहाँ विधायक बन के अपना सिर्फ संपत्ति अर्जित करने के लिए आया है, अपना व्यवसाय करने के लिए आया है, और बरही से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं बरही से। क्या गारंटी है कि आप जब चुन के आएंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे जैसे पहले वाले नेता कर रहे हैं? पहले वाला इसलिए कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि इस मट्टी से इन लोगों को कोई लगाव नहीं है। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि इस मट्टी से जुड़े हुए हैं, इस माटी के हम हैं। तो हमें दर्द है इस माटी का, बरही का माटी से हमें दर्द है। और हम देख रहे हैं लगातार, आप अभी जैसे बोले जो कचरा वाला, ये तो लगातार समस्या
समस्या आ रहा है। बीच में हम लोग इसका प्रयास भी किए थे, लेकिन हम लोग फिर लोग सहयोग नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग को जब मौका मिलेगा तो हम लोग इस पर पूरा प्रयास करेंगे कि बरही एक स्वस्थ बरही बने, तो क्या साफ सुथरा बरही बने। क्या है मतलब आप बता रहे हैं इस तरह की बातें, जेबी केसेस में आप आ गए, इसके पहले आप क्या करते थे? क्योंकि जेबी केसेस तो 3 साल की ही पार्टी है, अभी 2 ढाई साल हुआ है। और इसके पहले आप क्या करते थे? क्या पहले राजनीति करते थे या फिर अपना कुछ ऐसा काम करते थे या पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? सबसे पहले मैं पहले पढ़ाई करता था। 2012-13 से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े और युवा कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष बने चंदवारा प्रखंड का। फिर जिला में सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर बने। उसके बाद हम फिर 2019 में हम लोग फिर भाजपा में चले गए। अच्छा। और भाजपा में चले जाने के बाद फिर हम लोग है सो फिर हम 2021 में पार्टी को छोड़ दिए और हम जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो जी का जो विचारधारा आया, तो हमें लगा कि हम लोग को इस पार्टी में जुड़ना चाहिए। और झारखंड हित की बात कर रहा है, लोकल मुद्दा की बात कर रहा है, तो हम लोग को इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपके एरिया से संजय मेहता आते हैं, आपके ही पार्टी के आते हैं, तो क्या इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? संजय मेहता जी हमारे बड़े लीडर हैं। हजारीबाग लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 1,58,000 यहाँ की लोकसभा की जनता ने उन्हें मत दिया। तो हमारे बड़े नेता हैं और जो पार्टी अब तय करेगा, पार्टी जो तय करेगा उस पर हम लोग स्वागत है। तो बड़े नेता को छोड़ के आप चुनाव लड़िएगा, ऐसा लग रहा है। जैसे बरही से हम अपना दावा किए हैं और अभी सीट है, तो हो सकता है संजय मेहता जी कहीं। देख सकते हैं यहाँ तिलैया डैम में पूरा तेज़ बारिश हो रहा है, पीछे नाव जो है ये चल रहा है। तो जैसे इन सब चीज़ों को कैसे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो सकता है, ये सब बरही के अंदर आता है? कोडरमा के देखिए, अंदर हम लोग का एक मकसद है, मेरा एक बहुत पुराना मुद्दा है और हम जहाँ भी जिस पार्टी में रहे, हर लोगों को हम इधर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि बरही जो जवाहर घाटी एक बहुत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और बरही विधानसभा एक मॉडल विधानसभा बन सकता है। लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीते, कभी इस पर ध्यान देने का काम नहीं किए। आप देख रहे हैं कितना सुंदर प्राकृतिक का पहाड़, पर्वत, जंगल, पानी, सब चीज़ है। लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीते, कभी इस पर आवाज़ उठाने का काम नहीं किए। हम लोग जैसे लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे तो हम लोग इसको एक पर्यटक के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। तो अब इंटरव्यू जो है पानी रुकने के बाद करेंगे हम लोग। तो बारिश रुक गया है, इंटरव्यू हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, आप बता रहे थे कॉलेज में थे, उसके बाद फिर भाजपा में थे, कांग्रेस में थे, फिर जेबी केसेस में आए। हाँ, हाँ, जेबी केसेस में हम लोग जब से जुड़े तब से आंदोलन कर रहे हैं और संगठन के लिए हरदम काम कर रहे हैं हम लोग। तो आंदोलन में तो देखते हैं हम लोग खाली देवेंद्र महतो ही लाठी खाता है, बाकी आप लोग कहाँ रहते हैं? देखिए, हम लोग भी रहते हैं उनके पीछे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी लाठी खाए हैं, हम लोग भी लड़ाई लड़े हैं। अब देवेंद्र महतो जी बड़ा नेता हैं, तो पार्टी के आगे ये क्या बोलते हैं, कार्यक्रम में रहते हैं, आगे रहते हैं, तो थोड़ा उनका फिगर आ जाता है, हम लोग का फिगर नहीं आ पाता है। आप लोग लाठी नहीं खाते हैं, बच जाते हैं? नहीं, लाठी हम लोग भी खाते हैं। हमारे बड़े नेता हैं तो वो थोड़ा आगे रहते हैं, हम लोग भी उनके पीछे रहते हैं। तो ये बताइए, मान लिए जेबी केसेस ने टिकट नहीं दिया आपको, तो क्या चुनाव पार्टी छोड़ देंगे, भाजपा कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, क्या करें? नहीं, जेबी केसेस के सब हमको टिकट नहीं देते तो हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी के हर निर्णय का हम स्वागत करते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए और जी जान हम लोग झोंकेंगे। बरही जो है हज़ारीबाग से बहुत नज़दीक है, तो हज़ारीबाग के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे आते हैं। तो इसमें जेबी केसेस के लिए कौन आएगा यहाँ प्रचार करने, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो? हमारे जेबी केसेस के लिए प्रचार करने के लिए हमारे पास जितने जो पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सब आएंगे। और क्योंकि यहाँ पार्टी का जो टाइगर जयराम महतो जी का जो विचारधारा है, वो सभी लोगों के कन कन में बसा हुआ है। सब लोग गाँव में, हम लोग घूमते हैं भी, गाँव कस्बे में घूम रहे हैं, तो टाइगर जयराम महतो का विचारधारा से सब कोई जुड़ा हुआ है। सिर्फ टिकट की देरी है, यहाँ चुनाव हम लोग जीतेंगे, पूरे मजबूती के साथ चुनाव आपकी जीतेंगे। पार्टी बोलती है 1932 का खतियान, बिहारी बाहरी जो है यहाँ नहीं आए, झारखंड में नौकरी नहीं देंगे। तो बरही चौपारण जो एरिया है यहाँ का, आपका विधानसभा, इसमें बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है बिहार से सटा हुआ है चौपारण का, बहुत लोग बाहर से आते हैं। वो लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप उनको बोल रहे हैं कि यहाँ आप नहीं आइए, उनको आप बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं देंगे, कैसे होगा? देखिए, हम लोग अपना मुद्दा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आए हैं, बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हम लोगों को भगाने के लिए नहीं हम लोग चाहते हैं। उन लोग आए हैं तो अपना रोजगार करें, कमाए, खाएं। लेकिन हम लोग का जो घर का मालिक बनने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग का कोई ऐसा नहीं है कि उनको भगाने के लिए, हम लोग बाहरी भीतरी का कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग का मुद्दा की लड़ाई कि हम लोग झारखंड जिस मकसद से अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 के समय झारखंड अलग हुआ, उस मकसद से झारखंड के लोगों का सपना आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे अब 30 साल से बाहरी लोग यहाँ विधायक बन रहा है, तो हम लोग का मांग है कि यहाँ लोकल, यहाँ इस माटी के लोग विधायक बने। हम लोग का ये मांग है। हम लोग कोई बाहरी को भगाने के लिए हम लोग का लड़ाई नहीं है, हम लोग मुद्दा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का कहना है कि जब झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड अलग हुआ था, वहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, छात्र नीति, उद्योग नीति, तमाम नीति बन गया। तो झारखंड में क्यों नहीं बन रहा है? झारखंड के जो भी हमारे एमएलए जीत के जाते हैं, जो बाहरी हैं, तो उन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लोकल बहुत कम ही लोग जीत के जाते हैं। तो यही लड़ाई हम लोग का है। एक बात और आ रहा था कि अब जेबी केसेस जो पार्टी है
उसके पास फंड नहीं होता है तो क्षेत्र में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? लोगों के साथ कैसे मिल रहे हैं? देखिए, हम लोग के पास तो सही बात है कि जेबी केसेस के पास कोई फंड नहीं है। जेबी केसेस एक गरीब पार्टी है, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की पार्टी है और समाज में जो दबे कुचले उनकी आवाज़ उठा रही है जेबी केसेस। और हम लोग में कोई पैसा हम लोग का कोई मांगता नहीं है, हम लोग अपना खर्चे से घूम रहे हैं। हम लोग के पास जो है, हम लोग का जो हम लोग के पास जो पैसा उसी से हम लोग घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग को कोई पब्लिक पैसा भी डिमांड नहीं करता, हम लोग को जहाँ तक चंदा भी पब्लिक देता है जो चंदा से ही आप लोग चल रहे हैं? हाँ, एकदम हम लोग चंदा से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग की पार्टी के पास कोई फंड नहीं है, हम लोग चंदा से चुनाव लड़ेंगे, पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे और चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। क्या लगता है इस बार विधानसभा में कितनी सीटें लाएंगे आप लोग? हम लोग अब देखिए, हम लोग तो पार्टी सुप्रीमो हमारे 61 विधानसभा अभी सीट पर बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। 61? हम लोग सरकार बनाएंगे, फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे? हाँ, सरकार बनाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम हम सच बात कर रहे हैं। अभी पूरे हाँ। झारखंड में आप घूमिए, हम लोग तो घूम रहे हैं। हम लोग 42 सीट के साथ विधायक बनाएंगे। तो अभी संथाल एरिया में आप देखते हैं जहाँ जहाँ जेएमएम की पकड़ है या फिर जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे जेबी केसेस का पकड़ नहीं है? नहीं, देखिए, संथाल की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग 61 कैंडिडेट हम लोग उतार रहे हैं, हमारे पार्टी सुप्रीमो जहाँ उतार रहे हैं 61, हम लोग जहाँ देख रहे हैं सब जगह हम लोग मजबूत हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। जेबी केसेस हर जगह लड़ने वाला पार्टी है, लोगों को न्याय दिलाने वाला पार्टी है, इसलिए जेबी केसेस पर सब कोई भरोसा कर रहा है, क्योंकि झारखंड 24 साल का हो गया और झारखंड अब जवान हो चुका है। भाजपा के लोगों ने भी यहाँ मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, जेएमएम को भी मौका दिया, आरजेडी, सब तमाम पार्टियों को मौका मिला। तो इस बार पूरे झारखंड के लोगों का भी मन मिजाज है कि इस बार जेबी केसेस को मौका देना है और न्याय देगा जेबी ये केसेस। बात तो आप लोग लोकसभा में भी कह रहे थे कि मतलब जेबी केसेस सीट लेके आएगी, जयराम जीतेंगे, लेकिन आपके सुप्रीमो ही नहीं जीत पाए। तो देखिए, उस समय हम लोग का संगठन पूरा तैयार नहीं हो पाया था, बूथ कमेटी भी नहीं बन पाया था, प्रखंड लेवल का भी कमेटी नहीं था, जिला लेवल का कमेटी नहीं था। लेकिन अभी हमारा पूरा 24 जिला में लगभग संगठन तैयार हो गया है। पंचायत स्तर पर हम लोग चले गए हैं, बूथ स्तर पर हम लोग मजबूती कर रहे हैं। अब उस समय और अभी में बहुत अंतर है। और वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था, अभी अब तो क्षेत्रीय चुनाव है और इसमें क्षेत्रीय मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पब्लिक का भी रुझान हम लोग के पक्ष में है। और बीच में जो लगातार चल रहा था कि पार्टी में आपस में जो है अनबन चल रहा है, संजय मेहता से हो या फिर देवेंद्र महतो से हो। कल कांके में जब जयराम महतो ने सभा की तो वहाँ पे देवेंद्र जी नहीं आए थे। तो ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? देखिए, हमारे पार्टी जेबी केसेस जेल के में सब चीज़ ठीक है और आपस में छोटा मोटा मनमुटाव होता है, वो सब हम लोग पार्टी घर का मामला है, हम लोग आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, कोई बड़ा मामला नहीं है। संजय मेहता जी से भी हमारा बात हो रहा है, देवेंद्र नाथ महतो जी से बात हो रहा है, मनोज यादव जी से बात हो रहा है। सब पार्टी में और पार्टी के साथ हैं। जो टाइगर जयराम महतो जी का जो आदेश होगा उसका सब कोई पालन करने के लिए तैयार है। मतलब बाहर लोग समझ रहे हैं कि ये पार्टी आपस में मिट जाएगा, इस चुनाव में अगर एक भी सीट नहीं आती है जेबी केसेस की तो वो खत्म हो जाएगी। अंदर क्या चल रहा है? इंटरनल जब मीटिंग होता है तो क्या डिस्कशन होता है? नहीं, ऐसा जो सोचता है वो सोचने दीजिए, लेकिन हम लोग पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरे एनर्जेटिक के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग सरकार बना रहे हैं। हम लोग 42 सीट जीत के सरकार बनाएंगे, टाइगर जयराम महतो जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं। हम लोग का जो मीटिंग हो रहा है, वो मीटिंग में भी यही तय हो रहा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोग सर्वे भी किए हैं, हम लोग बहुत ऐसा सीट पर बहुत मजबूत हैं और अभी जहाँ अभी हम लोग का चुनाव 1 महीना बाकी है। 1-1.5 महीना के बाद हमारा घोषणा भी होने वाला है लोकसभा विधानसभा चुनाव का। तो हम लोग और जो बचा खुचा उसमें भी हम लोग प्रयास है कि वहाँ और मजबूती हम लोग प्रदान करें। तो जैसे बहरी क्षेत्र में आपका कितनी पकड़ है? मतलब अगर बरही हम क्षेत्र- गांव-गांव में अगर जाके पूछे जेबी केसेस के बारे में तो क्या मतलब माहौल मिलेगा? क्या है? एकदम पूरे माहौल है। हमारे बरही विधानसभा में 64 पंचायत है। 64 पंचायत में आप भ्रमण कर लीजिए, जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो जी का आप चर्चा कीजिए तो हर लोग बोलेंगे नहीं, हम टाइगर जयराम महतो जी को इस पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो नौजवान की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तमाम झारखंड के मसला पर बात कर रहे हैं, झारखंड के मुद्दा पर बात कर रहे हैं। इसलिए सब लोग टाइगर जयराम महतो जी को दिल से सपोर्ट करना चाह रहा है। तो मतलब यही है कि अब जेबी केसेस जो है फॉर्म भरा चुकी है एमएलए के लिए और कई लोग जो है अलग-अलग विधानसभा से फॉर्म भर चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगी। तो टिकट मिलने के बाद कुछ ऐसा दायित्व दिया गया है आप लोगों की जाइए क्षेत्र में ऐसा कीजिए तब आपको चुनेंगे, कुछ ऐसा मिला है? हाँ, ऐसा हम लोग को मिला है। हम लोग जो फॉर्म खरीदे उन लोग को पार्टी की तरफ से आदेश आया कि आप क्षेत्र में लगिए, बूथ कमेटी बनाइए, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी में भ्रमण कीजिए, गांव-गांव भ्रमण कीजिए। पार्टी का जो विचारधारा है वो पार्टी के विचारधारा को लोगों को बताइए। टाइगर जयराम महतो जी क्यों किस मुद्दा के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, टाइगर जयराम महतो जी का मुद्दा क्या है, ये सब हम लोग गाँव-गाँव में लोगों को हर एक पब्लिक से मिल के हम लोग इस बात को रख रहे हैं।
तो ये मतलब पार्टी बताएगी, फिर पार्टी जज करेगी कौन अच्छा कर रहा है। हाँ, वह पार्टी तय करेगा, हमारे सुप्रीमो, हमारे केंद्रीय कमेटी जो कमेटी है वो तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगी कि किनको पार्टी टिकट देगा। टिकट लेने के टाइम हम लोग देखते हैं कि पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है, देखिए- लोग ऐसा खरीदने जाते हैं। देखिए, हम लोग के पार्टी में कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी का रीढ़ है, जो पार्टी का संगठन में काम किया है, जो गरीब का आवाज़ को सुन रहा है, आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको पार्टी टिकट दे। तो यही है, हम लोग बात कर रहे थे कृष्णा यादव जी से, जो बरी से हो सकता है जेबी केसेस से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बरी से सिर्फ 2 ही लोगों ने फॉर्म लिया है। एक कृष्णा यादव जी हैं, एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 व्यक्ति हैं तो चांस है इनको टिकट मिलने का, क्योंकि 3 सालों से ये जयराम महतो के आंदोलन से लड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं कि बरही में 2 जो प्रमुख चेहरा हैं वो मनोज यादव पूर्व विधायक थे, और अभी जो है अकेला यादव। इन दोनों की ही जो है वर्चस्व पूरे बरही और चौपारण में चलती है। अब उसके बीच में ये देखना है कि कृष्णा यादव जो है वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं। नहीं, अब अभी देखे होंगे हाल फिलहाल इन लोग आपस में फूट करो राज करो वाला काम करता है इन लोग। अभी अब देखे होंगे चौपारण में हाल फिलहाल जो घटना घटा, इन लोग आपस में लड़वाता है पब्लिक को। अभी देखे होंगे लगभग 200-300 लोगों पर केस हुआ, मुकदमा हुआ, और यहाँ के लोग सब त्राहिमाम हैं। अभी देखे होंगे यहाँ बरही विधानसभा में दोहन शोषण की राजनीतिक ज़्यादा हो रहा है। 30 वर्षों से आप है सो मान के चलिए। यहाँ ये है कि देखिए देखे होंगे अभी एक रिकॉर्डिंग वीडियो वायरल हुआ था, उसमें धमकी की राजनीतिक चलता है। तो बरही विधानसभा की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 24 में हम लोग को बदलाव करना है, और अपने घर के माटी, अपने घर का बेटा को चुनना है, और ये दूसरे प्रदेश से लोग आए, इन लोग को बोरिया बिस्तर बांध के इन लोग को आपस भेज देना है। बिल्कुल, तो यही था कृष्णा यादव जी की सोच। अब देखना यही है कि क्या इनको टिकट मिलता है। अगर मिलता है तो बरही में जेबी केसेस का कितना प्रभाव होता है।